हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम सीटेट के एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं और टॉपिक है हमारा आज का सम फेमस पर्सनालिटीज़। इस टॉपिक में सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? अल बिरूनी की। किसकी? अल बिरूनी की। इनका पूरा नाम क्या था? फुल नेम क्या था? अबू रेहान अहमद इबन अहमद अल बिरूनी। क्या नाम था? अबू रेहान मोहम्मद इबन अहमद अल बिरूनी। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपका उत्तर क्या होगा कि अल बिरूनी का पूरा नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद इबन अहमद अल बिरूनी। ये क्या थे? ये यात्री थे, एक यात्री थे जो हजारों साल पहले भारत आए थे और ये उज्बेकिस्तान के रहने वाले थे। ये कहाँ से आए थे? उज्बेकिस्तान से आए थे। हमारे देश से प्रभावित होकर इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था किताब उल हिंद। तो इनकी किताब का क्या नाम था? किताब उल हिंद। दूसरी हमारी पर्सनालिटी है बछेंद्री पाल, जिनके बारे में आप सभी को कुछ कुछ बातें तो पता ही होंगी, पर आइए हम कुछ और बातें जान लेते हैं जो आपके एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है। हम पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, पूरी लाइफ हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है उनको पढ़ते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी? बछेंद्री पाल जी की। तो बछेंद्री पाल का जो बर्थ हुआ था, जन्म जो हुआ था, वो कब हुआ था? 24 मई 1954 को। और इनका जो जन्म स्थान था, बर्थ प्लेस था, वो था उत्तरांचल के चमोली ज़िले में बम्पा गांव में। उत्तरांचल का चमोली ज़िला था और गांव का नाम था बम्पा। और इन्होंने ट्रेनिंग कहाँ से ली थी? ट्रेनिंग इन्होंने ली थी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से। कहाँ से? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से, जो कि उत्तर काशी में है। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके पिछले एग्जाम में आ चुका है। तो आप याद रखिएगा कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए कि बछेंद्री पाल ने किस इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली थी या किस जगह से ट्रेनिंग ली थी, तो आपका आंसर होगा नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग और जगह है उत्तर काशी। इनके गाइडर का नाम था ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। क्या नाम था? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी वो कौन थी, तो आंसर होगा बछेंद्री पाल। अगर पूछा जाए 5वीं महिला कौन थी, विश्व की 5वीं महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर की चोटी पर चढ़ाई की थी, तो आपका आंसर क्या होगा? बछेंद्री पाल होगा। ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या याद रखना है आपको? कि इंडियाज़ फर्स्ट एंड वर्ल्ड 5th फीमेल महिला जिसने क्या की थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। इन्होंने 23 मई, मतलब कि इन्होंने क्या किया था? 23 मई 1984 को दोपहर में 1:07 पर अपना कदम माउंट एवरेस्ट पर रखा जाए। अगर क्वेश्चन आता है कि बछेंद्री पाल ने अपना पहला कदम माउंट एवरेस्ट पर कब और कितने टाइम पर रखा, तो आपका आंसर होगा 23 मई 1984 और दोपहर के 1:07 पर। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा भी कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट का और दूसरा नाम क्या है, या फिर आपसे पूछा जाए कि इसे नेपाल में क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होगा सागर माथा। नेक्स्ट पर्सनालिटी है हमारी कल्पना चावला। इनका जो बर्थ हुआ था, जन्म जो हुआ था, वो कब हुआ था? 17 मार्च 1962 को। और जो बर्थ प्लेस था, जन्म स्थान था, वो था करनाल, जो कि कहाँ है? हरियाणा में है। ये भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो आपका आंसर होगा कल्पना चावला। व्यावसायिक जीवन की शुरुआत 1988 में नासा के एम्स अनुसंधान केंद्र से की थी। कहाँ से की थी? नासा के एम्स रिसर्च सेंटर से की थी। 1997 में उनका पहला अंतरिक्ष मिशन शुरू हुआ, जिसमें वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान STS-87 के 6 सदस्यीय दल का हिस्सा बनी। इस दौरान उन्होंने 15 दिन और 12 घंटे अंतरिक्ष में बिताए थे। इनका पहला अंतरिक्ष मिशन कब था? 1997 में था और उस अंतरिक्ष यान का नाम था कोलंबिया अंतरिक्ष यान STS-87। और इसमें कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। और इस दौरान अगर पूछा जाए कि उन्होंने कितना समय बिताया अंतरिक्ष में, तो आपका आंसर होगा 15 दिन 12 घंटे। फिर
दूसरा अंतरिक्ष यान अभियान कब शुरू हुआ इनका? 16 जनवरी 2003 को इन्होंने दूसरे अंतरिक्ष अभियान के लिए अंतरिक्ष यान कोलंबिया STS 107 से उड़ान भरी, जो 1 फरवरी 2003 को धरती पर वापस लौटते समय पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जलकर नष्ट हो गया और उसमें सवार सभी अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई। तो जो इनका दूसरा अंतरिक्ष अभियान था, मिशन था, वो कब स्टार्ट हुआ? 16 जनवरी 2003 को, और अंतरिक्ष यान का नाम था कोलंबिया STS 107। इसमें क्या हुआ, जब ये वापस लौट रहा था, जब इन्होंने अपना मिशन कंप्लीट करके ये लोग वापस लौट रहे थे, कब? 1 फरवरी 2003 को। तो पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही ये यान जलकर नष्ट हो गया और उसमें सवार सभी यात्रियों की मृत्यु हो गई। साथ ही उसमें अगर कल्पना चावला जी भी थी, उनकी भी मृत्यु हो गई। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई, तो आपका आंसर होगा 1 फरवरी 2003 को। सुनीता विलियम्स ये अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला थी। कौन से नंबर की महिला थी? दूसरी महिला थी। इनसे पहले पहली महिला कौन थी? कल्पना चावला, जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा। ये 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। कितनी दूर गई थी? 360 किलोमीटर। इनका संबंध गुजरात के अहमदाबाद शहर से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सुनीता विलियम्स का भारतीय राज्य के किस राज्य से संबंध है, तो आपका उत्तर होगा गुजरात के अहमदाबाद से। इन्होंने 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। कितने दिनों का? 195 दिनों का। जून 1998 में अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो जून 1998 में इनका नासा में सिलेक्शन हुआ और 2008 में इन्हें विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सुनीता विलियम्स को कौन सा भारतीय सम्मान प्राप्त है, तो आपका उत्तर होगा पद्म भूषण। और किस क्षेत्र में? विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में। और किस सन में? तो आपका उत्तर होगा 2008 में। 16 अप्रैल 2007 को अंतरिक्ष में मैराथन दौड़कर ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला बनी। सुनीता विलियम्स ने 16 अप्रैल 2007 को अंतरिक्ष में मैराथन दौड़कर ऐसा करने वाली पहली महिला बनने का सौभाग्य हासिल किया है। मतलब इन्होंने ये करने वाली ये पहली महिला हैं। अब हम बात कर रहे हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग की। हम बचपन से जीके की बुक में हम पढ़ते आ रहे हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन थे, पर चलिए थोड़ा सा इस बार भी अभी भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये आ सकता है। तो क्या है ये कौन है? चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ये चांद पर 1969 में गए थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता ही लेंगे। क्या बताएंगे आप कि प्रथम व्यक्ति कौन था चांद पर जाने वाले? तो उसका आंसर होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और डेट क्या थी, सन क्या था? 1969 था। अब हम बात करेंगे राकेश शर्मा की। इनका जन्म कब हुआ था? 13 जनवरी 1949 को, और जन्म स्थान था पंजाब में। कहाँ? पटियाला में। भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे। ये भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। ये 3 अप्रैल 1984 को सोवियत यूनियन के अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे। कब गए थे ये स्पेस में? अंतरिक्ष में गए थे 3 अप्रैल 1984 को, और अंतरिक्ष यान का नाम था सोयूज T-11, और ये किसका था? सोवियत संघ का था, सोवियत यूनियन का मिशन था। 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट स्पेस स्टेशन सोल्यूट 7 में बिताने के बाद धरती पर लौटे थे। तो अगर पूछा जाए कि इन्होंने कितना टाइम स्पेस स्टेशन में बिताया था, तो उसका आंसर होगा 7 days 21 hours and 40 minutes।
1984 में भारत सरकार द्वारा इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि राकेश शर्मा को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है भारत सरकार द्वारा, तो आपका उत्तर होगा अशोक चक्र, और ईयर था 1984। एक इंटरेस्टिंग कहानी है, एक स्टोरी है जो इनके बारे में आप सबने सुनी ही होगी कि जब ये स्पेस में थे तो इंदिरा गांधी जी ने इनसे पूछा था कि अपना भारत वहाँ से कैसा दिखता है, स्पेस से अपना भारत कैसा दिखता है। तो इन्होंने क्या कहा था, आप सबको पता होगा क्या कहा था। इन्होंने कहा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये लाइंस किसकी हैं, राकेश शर्मा जी की हैं, कि इन्होंने ही कहा था कि स्पेस से जब इनसे प्रश्न पूछा इंदिरा जी ने कि वहाँ से हमारा भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने कहा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नेक्स्ट पर्सनालिटी है कर्णम मल्लेश्वरी। क्या कौन है कर्णम मल्लेश्वरी? नाम में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, सॉरी नाम में नहीं कन्फ्यूज़न है, प्रोनाउंसिएशन में कन्फ्यूज़न है, थोड़ा बियर करिएगा इस चीज़ को। चलिए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं हम। क्या जानते हैं इनके बारे में? ये क्या है, एक वेट लिफ्टर है। क्या है, वेट लिफ्टर हैं। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक ये वेट लिफ्टर हैं। और कहाँ की रहने वाली हैं? आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। 130 किलोग्राम तक का भार उठा लेती हैं। ये कितना भार उठा लेती हैं? 130 किलोग्राम तक का भार ये उठा लेती हैं। भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल्स जीते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर पूछा जाए कि मल्लेश्वरी जी ने, कर्णम मल्लेश्वरी जी ने कितने भारत के बाहर कितने मेडल्स जीते हैं, तो उसका आंसर होगा 29 मेडल्स। नेक्स्ट है हमारी लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। ये क्या है, भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। नौसेना में समुद्री जहाज पर काम करती हैं। ये क्या करती है, नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करती हैं। ये पहली महिला जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली थी। इनका गांव थन्ना मंडी है जो जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में है। आप ये चीज़ें याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्सनैलिटीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आप सबको ये वीडियोज़ अच्छी लगी होंगी। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।